विलियम क्रॉक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट 1878 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे विलियम क्रॉक्स के नाम से। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जो हमारे पास बाद में विलियम क्रॉक्स ट्यूब के नाम से फेमस हुआ। इसका दूसरा नाम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी था। इसको डिस्चार्ज ट्यूब इस वजह से कहा जाता है क्योंकि डिस्चार्ज किया गया था, चार्ज को अप्लाई किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। यह अपैरेटस सबसे ज़्यादा फेमस हुआ आगे की बहुत सारी थ्योरीज़ के अंदर, जे थॉमसन की थ्योरी, एक्सरेज की थ्योरी, इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज़ के अंदर यही डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की जाएगी जो विलियम क्रॉक्स साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी। विलियम क्रॉक्स साइंटिस्ट ने जो सबसे ज़्यादा अहम काम किया था इसके अंदर वो ये था हमारे पास कि उन्होंने इसके अंदर, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ये रहा। इस वैक्यूम पंप का ये काम था कि इसके अंदर जितना भी प्रेशर है या जितना भी एयर प्रेशर है उसको बाहर निकाला जाए, एयर तमाम के तमाम बाहर आ जाए ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए। और फिर इस ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई। और अगर आप इसके साइड्स पे देखें तो दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा। इनका काम क्या था कि ये मेटल्स की एक बार होती हैं तो हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इनको हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करा हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जो है जनरेट की करवाई गई थी। हाई वोल्टेज हमारे पास तकरीबन 10,000 वोल्ट्स का था। 10,000 वोल्ट्स में जब इतनी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो भी चीज़ इसके अंदर मौजूद होगी वो चीज़ हमारे पास ट्रांसफ़र होगी अपने अपोजिट चार्ज की तरफ। क्योंकि अगर एक तरफ हमारे पास, यहाँ एग्जांपल देखें कि यहाँ पर एक तरफ बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेट रखा हुआ है, हाई पावर का मैग्नेट रखा हुआ है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा मौजूद है, आयरन का या किसी भी मेटल का। जो हाई पावर का हमारे पास मैग्नेट होगा वो इस छोटे से मेटल को अपने पास फ़ौरन करीब खींच लेगा। तो बिल्कुल इसी तरह उन्होंने हाई वोल्टेज रखा ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे चार्जेस मौजूद होंगे उस गैस के वो बासानी मूव हो सकें और हम देख सकें कि क्या एटम ही खाली मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है या नहीं। प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाल्टन साइंटिस्ट ने हमें बताया था कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। लेकिन चूँकि चार्ज जो हमारे पास डिस्कवर हो रहा था तो उस वक्त विलियम ने ये बात सोची कि क्या पता एटम के अंदर भी मज़ीद चार्ज मौजूद हो और मज़ीद इससे भी ज़्यादा कोई छोटा पार्टिकल हो। अब वो इससे भी ज़्यादा छोटा पार्टिकल है या नहीं वही हमें पता करने के लिए, ज़ाहिर है अगर होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज है, और अगर चार्ज है तो वो हाई वोल्टेज अपनी तरफ मूव करवाएगा, वो हाई वोल्टेज अपनी तरफ मूव करवाएगा। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम काम कराए इस थ्योरी के अंदर आपको नज़र आ रही है एक लाइन कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की भी मैं आपको, जब मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बॉयल्स लॉ का बॉयल्स का जो लॉ था वो ये था कि द प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस। जैसे हम प्रेशर को कम करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कोई सी भी गैस फिल करवाई, जब यहाँ से तमाम एयर को बाहर निकाल लिया था तो फिर उसके बाद इसके अंदर एक नॉर्मली या तो फिर हीलियम या फिर नियॉन, इसकी भी वजह ये थी कि हीलियम भी बासानी अपनी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को ब्रेक कर देती है, या नियॉन भी, ये नोबल गैसेज होती हैं, इस पर हम फर्दर वीडियो बनाएंगे। तो ये बासानी अपने बॉन्ड को तोड़ सकती हैं, तो इस वजह से इनको इसके अंदर डाला गया था, हीलियम या नियॉन या कोई और गैस डाली होगी। फ़िलहाल जो भी गैस डाली वो, जाहिर सी बात है अगर हम इसका प्रेशर को कम कर दें तो उस गैस का वॉल्यूम, अब उस गैस के अंदर क्या मौजूद होगा, एटम। तो जाहिर है अगर एटम पहले इतना साइज था मिसाल के तौर पे, तो फिर जब हमारे पास प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस, वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो एटम का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया। अब जब एटम का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो बिल्कुल इसी तरह उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अगर होंगे तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। बस यही बात हमें देखने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। पहले जो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, जो नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो 1 atm होता है और वो बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के। ये एक स्केल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको वैक्यूम पंप के जरिए कम करके 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कर दिया। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg पे साइंटिस्ट ने देखा कि थोड़ा सा हमारे पास इलेक्ट्रोड कैथोड के पास एक डार्क स्पेस आना शुरू हो जाता है। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम प्रेशर करने के बाद थोड़ा सा डार्क स्पेस आया। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जब हमने उसका प्रेशर, आप खुद देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कम कर दिया, 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, तो फिर उन्होंने देखा कि कैथोड से एक रेज़ निकली
जो हमारे पास एनोड की तरफ आई और फिर वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ग्लो करने लगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी इमिजन ऑफ कलर लाइट, एक रोशनी निकली, कलर रंगीन कलर की एक रोशनी निकली जो नज़र आने लगी, इमिजन होने लगी, जो कैथोड से निकली थी और एनोड की तरफ गई थी। और वो चूँकि एक रेज़ के फॉर्म में जा रही थी तो इस वजह से उनका नाम भी हमने कैथोड रेज़ रख दिया। कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ गई थी तो इसका मतलब वो एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ गई थी और कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज से कोई गैस अगर कोई रेज़ अगर निकल रही है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है तो इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज क्या है, जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, कोई भी चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो उसका मतलब उसके खुद के ऊपर क्या चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो यहाँ से एक नेगेटिव कैथोड रेज़ हमारे पास डिस्कवर हुई। कैथोड रेज़ के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा और वो एटम के अंदर मौजूद है।